afternoon, sir. Yes, very good afternoon. I am Utpal Kumar Pal, your fundamental of computer teacher from Department of EC. I am taking class of your civil and electronics combined class of fundamental. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Don't need to wish. No need to wish. Okay. Don't disturb. Okay. So today is the second class of your this subject. So let me share your syllabus first. Okay. I am discussing. हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका क्या क्या कोर्स आउटकम्स है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, वो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अप टू पॉइंट नंबर 7. ओके, तो आफ्टर पॉइंट नंबर 7 में डिस्कस कर चुका था. और मैंने बताया था कि दो तरह का सॉफ्टवेयर होते हैं. वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में जितने सब ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर आता है जिसका हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करते हैं इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो टुडे आई लाइक टू स्टार्ट द वर्किंग ऑफ इंटरनेट. ठीक है, ये इंटरनेट क्या चीज है और इस इंटरनेट के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी हम आप लोगों को देंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है. ओके, दिस इज द पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 8 ये है पॉइंट नंबर 8 एंड इट इज कंसर्न विद द इंटरनेट. इंटरनेट के बारे में आपको जानना है. तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट को हम एक्सप्लेन करने के लिए काम करते हैं. हम एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं पहले. दिस इज द व्हाइट बोर्ड. ओके, दिस इज द व्हाइट बोर्ड और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने में इट इज इजियर फॉर मी. There are a lot of space to writing over here. Okay, so this is internet. Internet is the due to the disruption of internet मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था जिसके चलते. Okay, so sorry for this. Okay, so is the working of internet. Internet is the combination of two words is internetwork. Okay, it is a network of networks. ठीक है. नेटवर्क मीन्स होता है नोड टू नोड कनेक्शन. आप लोग का बेसिक नॉलेज जो है वो उतना ही देंगे. इंटरनेट के बारे में तो पूरा सब्जेक्ट्स होते हैं इंटरनेट के बारे में जानने के लिए. बट एज योर सिलेबस एंड एज योर स्टैंडर्ड मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये सब को मान लेते हैं कि नोड है. ठीक है, ये सब मेरे नोड है. ठीक है, ये नोड क्या है? नोड आइदर आपके मोबाइल है, मोबाइल फोन्स, और आपके लैपटॉप हो सकते हैं, और ये आपके कंप्यूटर सेट हो सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर. ओके, ये सारा जो भी कुछ हो सकता है ये सब आपका बोलते हैं नोड. से N1, N2, N3, N4, N5, N6 and this is N7. ओके, तो ये सब सारे कंप्यूटर्स हैं और ये सारे कंप्यूटर्स या ये सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट है वाया नेटवर्किंग लिंक. ये सारे लिंक है. जितना भी पिंक कलर से मैं बना रहा हूं ये सब क्या है? एक लिंक है. ये लिंक, दिस लिंक इज ऑफ टू टाइप. ठीक है, दिस लिंक इज ऑफ टू टाइप. This link is of two type. It may wired or it is
वायरलेस। ये वायर भी हो सकता है या तो फिर वायरलेस भी हो सकता है। अगर वायर्ड है तो ये कुछ फाइनाइट लेंथ तक होगा। अगर वायर्ड लेते हैं हम लोग तो इसका लेंथ कुछ लिमिटेशन होगा, लेंथ का लिमिटेशन होगा। क्योंकि हम लोग से कि मैं रांची से लेकर के रांची टू कोलकाता वी कैन नॉट दिस कनेक्शन बाय वायर्ड। मैं वायर से इतने बड़े कनेक्शंस नहीं कर सकता हूं। फॉर दिस आई हैव टू टेक द वायरलेस कम्युनिकेशन। अब वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे होता है? बाया सैटेलाइट, बाया सैटेलाइट। सैटेलाइट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ये बोलते हैं इसका ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर का काम क्या है? इसका दो लिंक होता है, वन इज द अपलिंक एंड वन इज द डाउनलिंक। डाउनलिंक, ओके, ये होता है अपलिंक। ये अपलिंक डाउनलिंक क्या होता है? ये हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं, ये सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। अगर ये मेरा अर्थ है, ये मेरा पृथ्वी है, अर्थ है, ये ओवल शेप का ये अर्थ है, तो ये हमारा सैटेलाइट यहाँ पे है। से दिस इज इंडिया एंड से दिस इज से ऑस्ट्रेलिया, दिस इज अर्थ, ये तो अर्थ है, अर्थ। तो ये देखिए इसका जो लेंथ है, ये इसका जो कम्युनिकेशन लेंथ है, ये कम्युनिकेशन फ्यू थाउजेंड्स किलोमीटर्स का हो जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के हेल्प से। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के हेल्प से। अब इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन का कंट्रोल करते हैं आईएसपीज। आईएसपीज छोटा छोटा चीजें आप लोग याद रखिएगा। आईएसपीज, आईएसपीज मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लाइक जियो, एयरटेल, बीएसएनएल हैं, और भी बहुत सारे हैं, आइडिया, वोडाफोन, बहुत सारे हैं। ये सबको बोलते हैं आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये लोग क्या करते हैं? ये लिंक का बैंडविड्थ को हायर करते हैं। हायर करने के बाद वे अपना बीटीएस लगाते हैं। बीटीएस मतलब जो मोबाइल टावर्स रहते हैं, ठीक है, मोबाइल टावर्स जो रहते हैं, मोबाइल टावर्स लगे हुए रहते हैं। अब मोबाइल टावर से हम लोग को कनेक्ट रहता है हम लोग का सेल्स। ये सेल्स से हम लोग के जो कॉलेज के आसपास भी कोई एक सेल, कोई एक बीटीएस होगा, उस बीटीएस से कनेक्ट रहता है मेरा सारे मोबाइल्स हो गए या तो फिर लैपटॉप्स, कंप्यूटर, जैसे कि इंटरनेट का नोड है मेरा, ये सबको नोड बोलते हैं, ये सब नोड है। ये नोड सब कनेक्ट होता है थ्रू द बीटीएस। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्शंस नहीं करते हैं। हम लोग का डिवाइस आर नॉट कैपेबल टू कम्युनिकेट डायरेक्ट टू द सैटेलाइट। सैटेलाइट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम लोग का मोबाइल फोन्स या हम लोग के पास जो नोड्स है, हम लोग के पास जो डिवाइसेस है, वो सारा डिवाइसेस हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है बहुत हाई होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का डिवाइस हम लोग अपने पास यूज नहीं कर सकते हैं, अपने पास यूज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको स्टॉप शेयर करते हैं। और आप लोगों को हम अनम्यूट करने के बाद किसी को क्वेश्चंस रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं अप टू दिस इंटरनेट। ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ, you people can unmute yourself now. So I totally understand. I totally understand. okay. ओके, तो ये 8 नंबर पॉइंट्स जो था, 8 नंबर जो पॉइंट थे वो था यूज द इंटरनेट टू सेंड मेल, सब अच्छा। ओके, अब हमारा है, फिर से हम अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं, बिकॉज आई लाइक टू
प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अगर बात नहीं कर रहा तो म्यूट कीजिए। श्रेयस कुमार, मिस्टर श्रेयस कुमार, प्लीज म्यूट। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। है अब है टू यूज ऑफ इंटरनेट। यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज क्या क्या है, क्या क्या इंटरनेट का यूज है, मेरा कहने का जरूरत नहीं है। आप लोग इतना एडवांस तो आप हो चुके हैं कि आप लोग का पता है क्या यूज होता है। ये इंटरनेट का यूज क्या होता है, क्या क्या यूज हम लोग कर सकते हैं। फॉर ईमेल, एज पर योर सिलेबस। ईमेल, ईमेल क्या है, ईमेल क्या होता है, ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक एड्रेस से, एड्रेस का कुछ नोटेशन इस तरह का होता है, user@domain.com, domain.com। ठीक है, इस तरह का एड्रेस होता है। यूजर होता है, मान लीजिए यह है यूजर 1, मान लीजिए यह है यूजर 1, अब और कहीं पे होगा यूजर 2@domain.com। तो यूजर 1 से लेकर के यूजर 2 तक हम लोग भेज सकते हैं। मान लीजिए यूजर 1 है मिस्टर अमित और यूजर 2 है मिस्टर राकेश। ओके, मिस्टर अमित अगर मिस्टर राकेश को मेल करना चाहते हैं तो अपना मेल में टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ईमेल हैज ए प्रोविजन टू अटैच सम फाइल्स आल्सो। उसमें अपना जो डेटा है उस डेटा को यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अटैचमेंट होता है वो अटैचमेंट यहाँ कर सकते हैं एंड सेंड दिस मेल टू दिस ईमेल एड्रेस। दिस इज फ्रॉम, ये हो गया आपका फ्रॉम, यूजर 1 हो गया आपका फ्रॉम माने जहां से आ रहा है, और ये हो गया आपका 2 मतलब जहां पे जा रहा है, जहां पे दिस इज द सोर्स एस, यहाँ पे लिखते हैं इसको डेस्टिनेशन, मतलब जहां तक पहुंचना है, जहां तक मुकाम, जहां तक पहुंचना है उसको, है ना। तो सोर्स डेस्टिनेशन ये हो गया पहला। सेकेंड क्या है, सेकेंड हम लोग का यूज क्या है, टू सर्फ, इसको बोलते हैं टू सर्फ। सर्फ मीन्स कोई चीज का सर्च करना, कोई साइट विजिट करना, फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, फॉर सेक ऑफ नॉलेज, फॉर नॉलेज। और क्या कर सकते हैं इसमें, डाउनलोडिंग स्टफ्स, डाउनलोडिंग स्टफ्स, हम लोग कोई स्टफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो चाहे पिक्चर फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे वो ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, एंड एटसेट्रा। ठीक है, कोई मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं, कोई गाना डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दिस आर द रिजल्ट ऑफ सर्फिंग। हम लोग इंटरनेट का यूज करके ये हम लोग कर सकते हैं। एंड नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, जिसका काम अभी हम लोग खुद अभी कर रहे हैं, दिस इज द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूजिंग सम एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो जैसा अभी जो यूज कर रहे हैं हम लोग जूम, ऐसा ही आपका है जी मीट, गूगल मीट बोलते हैं उसको। ऐसा बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, गो मीटिंग, ठीक है, टीम्स, इस तरह का काफी सारे सॉफ्टवेयर है। दिस ऑल सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस ऑल सॉफ्टवेयर आर, कौन सॉफ्टवेयर है सब, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिकॉज यू हैव टू इंस्टॉल इनटू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, हैव टू इंस्टॉल करना होगा इनटू द OS। OS means operating system, operating system ये सब इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर यूजिंग द इंटरनेट। एंड फॉर सेक ऑफ ब्राउजिंग करने के लिए भी हम लोग तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। वो शायद मैं पिछला क्लास में शायद आप लोगों को या दूसरा किसी क्लास को मैं बताया था, उसको बोलते हैं इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर वो है IE मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला,
आप लोग इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं एज योर नोट्स। ओपेरा एटसेट्रा, ठीक है। काफी अलग अलग वेंडर का, अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का बनाया हुआ अलग अलग इंटरनेट ब्राउजर मार्केट में अवेलेबल है। इन द ई मार्केट इसको बोलते हैं, ठीक है। मार्केट में मतलब आप बाजार में दुकान में जाकर नहीं ले सकते हैं। ई मार्केट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, आपका जो ऑनलाइन मार्केट है वहां पे जाकर आप इसको डाउनलोड कीजिए। कुछ पेड होगा, कुछ फ्री होगा, पर आपके मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड कीजिए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कीजिए और आप उसको यूज कीजिए, ठीक है। एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपका जैसा जरूरत हो, आपके जरूरत के अनुसार आप उसको यूज कर सकते हैं इंटरनेट, ठीक है। ये था एक डिस्कशन था आपका, एक इंट्रोडक्शन अभी तक चल रहा था। इंट्रोडक्शन चल रहा था। इंट्रोडक्शन के बाद आज हम अगर सिलेबस को कंसंट्रेट करें तो हम 8 के 8 पॉइंट आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं। 8 पॉइंट आपको एलाबोरेट कर दिए कि किसमें क्या पढ़ना है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला जानना पड़ता है कि हमको करना क्या है, उसके बाद हम लोग करते हैं चीज को, है ना। तो जस्ट ए मिनट, एक चीज हम क्लोज कर दे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोर्स ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। स्टूडेंट विल एबल टू दिस था। ये हम आपको सिलेबस बोले तो हम आपको शेयर भी कर देंगे इन द व्हाट्सएप ग्रुप में। ये सिलेबस पीडीएफ में है मेरे पास, हम आपको शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद आप उसको आराम से देख सकते हैं कि उसमें और क्या है, ठीक है। नाउ वी एंटर, अब हम लोग अपना थ्योरी पार्ट में। देखिए कंटेंट में ऊपर लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट, वेरी क्लियरली इट इज रिटन दैट दिस इज अ थ्योरी, कंटेंट्स थ्योरी। थ्योरी में क्या जानना है? फर्स्ट इज द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपका क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये चैप्टर को आज हम लोग कुछ फिनिश करेंगे। ये चैप्टर को आज फिनिश करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है और चैप्टर 2 से काफी टाइम लगेगा, इसलिए चैप्टर 1 को आज हम लोग फिनिश करते हैं। हम अपना एक नोट्स है, उस नोट्स को पहले हम अपना आपके पास शेयर करते हैं। जस्ट कीप क्वाइट एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्क्रीन। ओके, I think this is visible to all. Okay, ठीक है। So this is a computer. कितना तरह का कंप्यूटर होता है? कंप्यूटर का कोई एक डिवाइस का नाम है? कोई एक ही तरह का डिवाइस का नाम है क्या कंप्यूटर? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत तरह का कंप्यूटर्स आ चुके हैं आज तक, और आने वाले समय में और भी बहुत तरह का कंप्यूटर्स मार्केट में आएंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक एक चार्ट है, जिस चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि एक होता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, इसको कैटेगराइज किया है, इसको डिवाइड किया है किस तरह से है। एक होता है साइज वाइज इसको डिवाइड किए हैं, और दूसरा हम इसको लिखे हैं पर्पस वाइज इसको डिवाइड किया गया है। साइज वाइज अगर देखेंगे तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब जो है, लैपटॉप इज कंपेयर्ड टू स्मॉलर विथ रिस्पेक्ट टू डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप से जो सर्वर्स कंप्यूटर होते हैं, सर्वर्स कंप्यूटर आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, कोई देखे होंगे तो पता नहीं, या नहीं देखे होंगे गूगल कर सकते हैं, देखिएगा उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसका हार्ड डिस्क का बैंक बहुत बड़ा होता है, उसका प्रोसेसर बैंक बहुत बड़ा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइज हम लोग कैटेगराइज किए हुए हैं पहले कंप्यूटर को। मेरा बात पे ध्यान दीजिएगा, मेरा बात को ध्यान दीजिएगा। आप स्क्रीन को, उसके बाद स्क्रीन आपके सामने है, उसको आप देखिए, बट मेरा बात पे ध्यान दीजिएगा। कैटेगराइज किया गया है साइज के हिसाब से। पहला तो सबसे अगर छोटा कुछ कंप्यूटर है आज के दिन में तो पैमटॉप। पैमटॉप, पैम मीन्स द हथेली, हथेली इज द पैम। तो पैमटॉप जो होता है, पैमटॉप काफी छोटा होता है और उसका जो साइज होता है वो आपके हथेली के समान होता है। तो वो भी एक कंप्यूटर है, उसका भी अपना फंक्शनलिटी है। हो सकता है कि कुछ पावरफुल कम होगा या पावरफुल ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। बट अकॉर्डिंग टू द साइज इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पैमटॉप, वो आपके पॉकेट में आ जाता है। अगर उससे थोड़ा बड़ा देखें तो उसको आज के दिन में बोलते हैं टैबलेट पीसी, जिसको टैब बोलते हैं आप लोग, ठीक है। अब उसमें विंडोज इंस्टॉल होगा या एंड्रॉइड इंस्टॉल होगा या उसमें iOS इंस्टॉल होगा, दैट इज डिपेंडेंट। वो एक वो डिपेंड करता है कि वो डिवाइस क्या सपोर्ट करता है, नहीं करता। बट हम साइज के हिसाब से अगर यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो छोटा से लेकर के बड़ा तक में हम जाएंगे तो सबसे छोटा अगर है मेरे पास वो है पैमटॉप, उससे बड़ा अगर है तो वो है टैब, उससे अगर बड़ा है कोई
कोई बंदा है, अच्छा रवि स्वर्णकार, आप प्लीज म्यूट कीजिए, ठीक है। हाँ वेरी गुड, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे, नहीं तो फिर क्यों हम उसको रखेंगे, क्योंकि कहते हैं आपको पता चल गया ना आप म्यूट नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आवाज आ रहा था कुछ गाड़ी का हॉर्न का। ओके तो ठीक है, तो एक पैमटॉप हो गया सबसे छोटा, उससे बड़ा हो गया टैब, उससे थोड़ा बड़ा अगर देखेंगे तो लैपटॉप, उससे ज्यादा बड़ा देखेंगे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हम लोग देखे रहते हैं अलग अलग से, मॉनिटर अलग से रहता है, उसका सीपीयूज अलग से रहते हैं, उसका कीबोर्ड माउस अलग रहता है, तो अलग अलग करके उससे थोड़ा बड़ा होता है। अगर उससे भी बड़ा अगर देखेंगे तो जो सर्वर्स कंप्यूटर आते हैं वो एक रैक कंप्यूटर, फ्रिज की तरह देखने में होता है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन अगर आप लोग देखे हैं, फ्रिज तो आप लोग देखे ही देखे होंगे अपने घर पे, तो फ्रिज की तरह देखने में होता है, वो उतना बड़ा सा बड़ा होता है, वो उसका फंक्शनलिटी, उसका पावर काम करने का सारा कुछ ये छोटा कंप्यूटर से बहुत ज्यादा होता है। बट विथ रिस्पेक्ट टू आवर यूज, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर एप्लीकेशन, वी कैन इम्प्लीमेंट एनी हार्डवेयर इनटू आवर एप्लीकेशन फील्ड। हमारा जो जरूरत होता है वो जरूरत के हिसाब से हम उसका हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग वर्क स्टेशन बोलते हैं। अगर ये वाला पार्ट को देखेंगे, देखिए वर्क स्टेशन सबसे बड़ा है। वर्क स्टेशन एक रूम, एक अगर आप 10x10 का एक रूम देखेंगे तो एक रूम में एक कंप्यूटर आता है, इतना बड़ा होता है वो, ठीक, उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। उसके बाद होता है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब एज पर द साइज है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन एरिया। आजकल के दिन में कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, हम कंप्यूटर का डायरेक्ट यूज के बारे में नहीं बोल रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड और कंप्यूटर, ये दोनों का डिफरेंस एज ए स्टोरी, कहानी की तरह चीज को समझिए बात को। कंप्यूटराइज्ड और इसको बोलते हैं, एक और लैंग्वेज है, एक और वर्ड है, इसको बोलते हैं डिजिटाइज्ड, ठीक है। आज के दिन में जो रेडियो आया है, अगर आप रेडियो के बारे में सुनेंगे, एक समझेंगे, तो एक रेडियो था जिस वक्त हम उसको ट्यून करना पड़ता था हाथ से घुमा करके, ठीक है। उसमें काफी बहुत सारे विविध भारती और भी कुछ कुछ चैनल्स आते थे, उसको चैनल्स नहीं तो स्टेशंस बोलते थे, स्टेशंस आते थे, उस स्टेशंस को हम लोग ट्यून करते थे। पर आज के दिन में क्या है, अगर 98.2 मेगाहर्ट्ज अगर है तो 98.2 आप जस्ट एंटर कीजिए, आपका जो एसडीआर है उसको सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो आपका ट्यून हो जाएगा 98.2 में ही, और 98.2 से ही आपका काम होगा। तीसरे को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर इनटू आवर डे टू डे लाइफ। तो टीवी जो आज के दिन में है, रिमोट से जो काम हो रहा है, that this is the वरदान और दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर और डिजिटाइजेशन। जो हम लोग एक बटन दबाते कंप्यूटर टीवी ऑन हो जाता है, बटन दबाते टीवी का चैनल चेंज हो जाता है। पहले के दिन में चैनल को चेंज करने के लिए बड़ा सा नॉब होता था, उस नॉब को घुमाना पड़ता था, बट आज के दिन में ऐसा नहीं है। तो ये कंप्यूटर का ही देन है, कंप्यूटर का एक छोटा छोटा एप्लीकेशन है, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा कंप्यूटर का चीज को आज हम लोग अपना डे टू डे लाइफ का यूज में डाल दिए हैं। स्टीरियो में जो हम लोग गाना वगैरह सुनने में जो काम आता है उसको बोलते हैं स्टीरियो। ये स्टीरियो सिस्टम भी वैसे ही है, स्टीरियो सिस्टम भी आज के दिन में कंप्यूटराइज हो चुका है। उसमें भी आप यूएसबी केबल लगा करके या उसमें मेमोरी कार्ड लगा करके प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज द आल्सो अ गिफ्ट ऑफ कंप्यूटर। रिमोट कंट्रोल फोन, मोबाइल फोन्स तो आज के दिन में हम तो कहते ही हैं कि स्मार्टफोन इज एज गुड एज ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जो काम कर सकता है उससे थोड़ा ही कम हो सकता है, बट वो सारा काम एक स्मार्टफोन भी कर सकता है। रेफ्रिजरेटर आज के दिन में डिजिटाइज हो गया है, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक टूथब्रश आजकल आ चुका है, पता है ना। इलेक्ट्रिक टूथब्रश के बारे में आप लोग सर्च कीजिएगा नेट पे, देखिएगा इलेक्ट्रिक टूथब्रश तक एप्लीकेशन में आ चुका है। उसके बाद वो राइस कुकर वगैरह है कि 20 मिनट सेट कर दीजिए, 20 मिनट बाद वो आपका राइस, आपके जो राइस है वो पक जाएगा, जिस प्रॉपर्ली कुक्ड। तो ये जो टाइम सेटिंग्स वगैरह है ये भी दिस इज आल्सो ए गिफ्ट ऑफ कंप्यूटर। अलार्म क्लॉक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऑक्टोपैड बोलते हैं जिसको पहले क्या था, बड़ा बड़ा ड्रम आता था, जो कॉन्सर्ट होता था या कोई बड़ा बैंड वगैरह का कोई अगर म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता था तो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट का, आज के समय बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट का कोई जरूरत नहीं है, आज का सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया, वो ऑक्टोपैड जो बड़ा बड़ा एक माने एक इंसान के तरह साइज का होता था एक एक ड्रम, तो वो आज के दिन में एक छोटा सा एक इंडक्शन
हीटर की तरह एक छोटा छोटा पैड आता है, उसी पैड में अगर हिट करेंगे तो साउंड इज एज गुड एज ए बड़ा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो दिन में, आज के दिन में सब कुछ छोटा होते आ रहा है, टॉयज वगैरह हो चुका है। थर्मोमीटर पहले के दिन में था कि वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता था, बुखार वगैरह देखने के लिए, किसी का फीवर मेजर करने के लिए पहले देखना पड़ता था कि द हाइट ऑफ मर्क्यूरी एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बट एट दिस टाइम वो सब कुछ नहीं है, जब स्क्रीन है उसमें, उस स्क्रीन में आ जाता है कि कितना टेम्परेचर है। तो थिंग्स इज बिकम सो इजियर डे बाय डे। ठीक है, वो और द गिफ्ट ऑफ साइंस और द गिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का गिफ्ट है कि हम लोग वो सारा कुछ, बहुत कुछ आपका इजी होते आ रहा है डे बाय डे। स्मॉल साइज है, तो ये एक नोट्स है मेरे पास, इस नोट्स को आप लोग हम देंगे, उसको आप लोग जस्ट रीडिंग कीजिएगा। तो माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में क्या क्या रहता है, ठीक है, एक थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इसका खत्म करेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉलेस्ट जनरल पर्पस प्रोसेसिंग सिस्टम, एक छोटा सा बनाया हुआ है जिसमें रैम रहता है। अब रैम क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, वो अभी हम बताएंगे। ठीक है, आफ्टर 5 और 10 मिनट्स। ठीक है, इस क्लास के एंड तक मैं उसी को अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, जैसे इलेबोरेट कर रहा हूँ कि क्या क्या है हमारे इर्द गिर्द, क्या क्या है जो कंप्यूटर डिपेंडेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिपेंडेंट है। तो मैं सेपरेट कीबोर्ड माउस वगैरह रहते हैं, ये एक टाइप ऑफ कंप्यूटर हुआ। मैं 2 नोट्स आप लोगों को शेयर करूंगा, 2 नोट्स में बहुत कुछ रहेगा। अब है कि स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज सिस्टम, फिर से कोई एक जन अनम्यूट कर दिया है, राज सुदीप। हाँ ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। आज के दिन में तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क भी पुराने हो गए हैं। जितने भी यहाँ पर पिक्चर्स हैं, यहाँ पर जो आपके सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, जिप डिस्क, ये सारा कुछ अभी चला गया। अब तक तो ऑब्सोलेट होते आया है, काफी कुछ ऑब्सोलेट हो भी चुका है। यहाँ पर अभी आ चुका है एसएसडी बोलते हैं उसको। ठीक है, सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस। तो सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस, एसएसडी जिसको बोलते हैं, एसएसडी काफी फास्ट है, काफी रिलायबल है, उसका लाइफ अच्छा है। हार्ड डिस्क का लाइफ बहुत कम होता था, हार्ड डिस्क 2 से 3 साल चलता था, उसके बाद खराब हो जाता था क्योंकि उसमें डिस्क, मूविंग डिस्क रहता था। तो वो मूविंग डिस्क हट करके अभी एसएसडी आ चुका है। तो दिस इज द एरा ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस इज द एरा ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर मेमोरीज। हाँ, अब ये आप लोग हम शेयर कर देंगे, आप लोग पढ़िएगा। इसको रीडिंग करना इज मतलब इज नॉट द वे ऑफ टीचिंग होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ हम उसको रीडिंग कर रहे हैं। आप लोग इनफ इंग्लिश जानते हैं, इनफ आप लोगों के पास इतना एबिलिटी है कि इसको हम लोग रीडिंग कर सकते हैं, तो आप लोग इसको रीड करके पढ़िएगा। कुछ नहीं, अब क्या लिखा हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप जिसके बारे में बोले, वेरेबल कंप्यूटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज। वेरेबल कंप्यूटर मतलब होता है जो स्मार्ट वॉचेस वगैरह आजकल आप लोग पहनते होंगे, खैर मेरे पास नहीं है वो, आप लोग जो वो पहनते हैं स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉच में एक स्क्रीन रहता है, उस स्क्रीन पे से आप अपना मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी पे फोन रिसीव कर सकते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज दे सकते हैं। दिस इज वेरेबल कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज एज स्मॉल एज कि वो हम पहन सकते हैं, हम अपने बॉडी में उसको बांध सकते हैं, बॉडी में हम उसको पहन सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो है वेरेबल कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर को हम हाथ में बांध सकते हैं, पैर में बांध सकते हैं, तो ये सब जब बांध सकते हैं अपने बॉडी में, इसको पहन सकते हैं। वेरेबल मतलब पहनने लायक, पहन सकते हैं ऐसा कंप्यूटर, तो वो सबको बोलते हैं हम लोग, वो सबको हम लोग बोलते हैं वेरेबल कंप्यूटर। नाउ पीडीए का जमाना आ चुका है, पीडीए का जमाना आ चुका है। पीडीए का जमाना इज वेरी मजेदार, बिकॉज इस पीडीए इज द गिफ्ट कि आप लोग का टच फोन जो आया ना, टच फोन, आप लोग टच करके स्क्रॉल डाउन करते हैं, टच करके टैप करते हैं, कोई चीज को सिलेक्ट करते हैं। दिस इज द वरदान ऑफ दिस पीडीए। पीडीए मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये जो पीडीए वगैरह होते हैं, ये पीडीए ही is the responsible component or responsible device which can enable your device to a टच स्क्रीन मोड। ये टच स्क्रीन चीज नहीं होता अगर पीडीए का इन्वेंशन नहीं होता, तो कोई भी चीज आप लोग का टच स्क्रीन नहीं होता इस वक्त। ठीक है, तो टच स्क्रीन होने के लिए आजकल तो सब कुछ टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन होने के लिए आप लोग का हर कुछ अब बहुत कुछ इजी हो गया कि
बटन प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट टच ओवर द स्क्रीन, एवरीथिंग इज इन योर हैंड, है ना। तो ये भी एक कंप्यूटर हो चुका है जिसमें आजकल पीडीए लगा चुके हैं। कंप्यूटर मीन्स हम डायरेक्ट कंप्यूटर का नाम बात नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपके जो स्मार्टफोन है, इट इज ऑल्सो ए कंप्यूटर, इज ऑल्सो ए कंप्यूटर, बिकॉज उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉइड है, मोस्ट ऑफ द पर्सन के पास आप लोग यूज कर रहे हैं और एंड्रॉइड है। आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जूम जो इंस्टॉल किए हुए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें सारा कुछ हार्डवेयर है, जिसमें माइक्रोफोन है, स्पीकर है, कैमरा है, तो एक कंप्यूटर ही है वो, ठीक है, एक छोटा सा कंप्यूटर है वो, चाहे हम लोग उसको मोबाइल ही क्यों ना कहें, बट वो कंप्यूटर। सी दिस इज द मेन फ्रेम, दिस इज द मेन फ्रेम। हाँ, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर बोला ना, कुछ फ्रिज की तरह देखने में होता है। तो ये देखिए हाइट कितना है इसका, ये जो देखने में, ये सब कंप्यूटर्स को बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो, हालांकि ये सब क्या बोलते हैं, ये सबको सर्वर में यूज होता है। सर्वर में यूज होने का मतलब है दिस इज ए सीपीयू और दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए मेनी कंप्यूटर। आपके जो कंप्यूटर है या आपका जो मोबाइल है उसमें एक प्रोसेसर है, इसमें मल्टी प्रोसेसर रहता है, बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ रहता है। और इसमें अगर 100% यूज कर रहे हैं इसको, तो 100 मॉनिटर अलग अलग लगा देंगे ऑफिस में, लेकिन सीपीयू एक रहेगा। जो एक सीपीयू रहेगा वो सबको बोलते हैं मेन फ्रेम और सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। अब यह है कि सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर भी एक वो मेनफ्रेम का ही बड़ा वर्जन है, इसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ मेनी कंप्यूटर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मेनी कंप्यूटर, इसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। काफी प्रोसेसर और बहुत सारा प्रोसेसर रहता है, बहुत सारे मेमोरी बैंक रहता है कि किसी पार्ट में कोई सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है, दूसरे पार्ट में किसी और सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है। तो इस तरह का कंप्यूटर्स यूज होते हैं, बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम आता है सुपर कंप्यूटर का, जहां पर सारे डेटा का स्टोरेज एक जगह में होता है। और इस तरह का जो कंप्यूटर्स है, इस तरह कंप्यूटर्स को बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर जब सुपर कंप्यूटर नहीं थे उस समय उसको बोलते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब पर्सनल यूज के लिए नहीं है, दिस ऑल आर द फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है, सब इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है। तो सुपर कंप्यूटर का कुछ नाम है, दो नाम बहुत फेमस है, एक है परम, दूसरा है अनुराग। तो परम, अनुराग, ये सब एक सुपर कंप्यूटर है हमारे इंडिया में, जो राजीव गांधी जी लेकर के आए थे फ्रॉम इटली, ठीक है, पहला लेके आए थे शायद परम। तो हमारे इंडिया में पहला बार, अभी तो बहुत सारा है, ठीक है। तो ये एक मिनी कंप्यूटर मतलब हो गया जैसे मिनी कंप्यूटर, मोर पीपल हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर। हम मैंने क्या बोला कि एक सीपीयू रहेगा, बहुत सारे मॉनिटर्स रहेंगे। मान लीजिए 50 एम्प्लॉइज है, ठीक है, 50 एम्प्लॉइज, 50 जन काम करेगा वहां पे। 50 जन का काम करने के लिए एक सीपीयू है, सभी एक ही काम को 50 टुकड़ा में करेगा। तो जैसे बैंक में रहता है, बैंक में जो सीपीयू रहता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग एक ही रहता है, ठीक है। कोई पैसा जमा ले रहा है, कोई चेक का काम कर रहा है, कोई लोन का काम कर रहे हैं, कोई मैनेजर अंदर बैठे हुए हैं, तो सारा सब कोई तो अलग अलग काम नहीं ना कर रहे हैं, सब कोई एक ही काम का छोटा छोटा टुकड़ा में कर रहे हैं, है ना। मतलब आप अगर अपना अकाउंट का बैलेंस पूछेंगे तो कोई किसी से भी पूछेंगे तो सब कोई एक ही बैलेंस बताएगा आपको। इट मीन्स दैट कि आपका जो डेटाबेस है, आपका जो डेटा है, वो कहीं एक सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लेस में रखा हुआ है जिसको सब कोई एक्सेस कर रहा है ना। तो उसको बोलते हैं सेंटर। जैसे कि अभी हम लोग जूम में क्लास कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्लास करा रहे हैं, ये क्लास जूम के सर्वर पे जा रहा है और यू ऑल पीपल आर एक्सेसिंग दैट सर्वर, इसलिए हर कोई मेरा बात सब कोई सेम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई को अलग अलग बात सुनाई दे रहा मेरा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, सबको एक ही बात सुनाई दे रही है। इसका फंडा क्या है कि एक सर्वर में जाकर के वो स्टोर हो रहा है, स्ट्रीमिंग हो रहा है, यहाँ पर स्टोर नहीं कहेंगे, स्ट्रीमिंग एक लाइव हो रहा है यहाँ पर, और उस स्ट्रीमिंग सर्वर को आप लोग हर कोई एक्सेस कर रहे हैं। तो हर कोई एक्सेस कर रहे हैं सेम सर्वर को, तो हम लोग सेम चीज आप लोग सबको दिख रहा है विद दिस मीटिंग आईडी। ठीक है, वर्क स्टेशन वगैरह है नीचे में, ये आप आपको नोट्स दे देंगे, आप इसको पढ़िएगा। एक और नोट्स हम आपको शेयर करना चाहते हैं।
Just wait for a while. इसमें थोड़ा पिक्चर्स कम है, थोड़ा बोरिंग नोट्स है, but theory part is very good. Okay, but theory part is very good of these notes. I will share both these notes to you. आप लोग के दोनों नोट्स हम दे दें। कंप्यूटर का टाइप्स, कितना तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर साइज एंड पावर, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। सबसे लीस्ट पावर, ये सबसे हाईएस्ट पावर और मोस्ट पावर, ठीक है। इसको आप लोग रीडिंग, हम आपको नोट्स को हम रीडिंग करेंगे, आप सुनेंगे, ऐसा बोरिंग क्लास मत कीजिए। कोई कुछ चैट में लिख रहे हैं क्या? Okay, one people is reminding for the attendance. Actually I forgot to take. Okay, so thank you. मैं भूल ही गया था अटेंडेंस लेने के लिए। ओके ओके, सो ये एक नोट्स मैं यहाँ पर शेयर किया हूँ। इस ये नोट्स को आप लोग गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आज हम सोचे थे कि इसको खत्म कर देंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल। रिजॉइन कर करके क्लास को जबरदस्ती बड़ा कर करके कोई फायदा नहीं है। आप लोग इसको पढ़िए, इसको हम अभी तुरंत शेयर करेंगे इसको। और आप लोगों को एक एलएमएस के बारे में बताना है, आपके एचओडी सर से हम कंसल्ट करेंगे। कंसल्ट करने के बाद हम आप लोग के एलएमएस के बारे में बता देंगे। वो एलएमएस अगर रहेगा तो एलएमएस में हम लोग इस सारे नोट्स को अगर अपलोड कर देते हैं तो आप लोग को वो इजीली आप लोग एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये दोनों नोट्स हम आपको शेयर कर रहे हैं। अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अगर रिजॉइन करना है क्या फिर से, ताकि टाइम खत्म हो रहा है। किसी कोई क्वेश्चन है? एनी पीपल हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। सर नोट्स हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। नोट्स हम आपको ये फिलहाल ये दोनों नोट्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे रहे हैं अभी तुरंत। ओके सर, ठीक है, उसको रीडिंग करना है, लेकिन आप उसको 2 to 3 टाइम्स करना है। रिजवान नहीं होना है सर। मेक हैबिट टू रीड सम पेपर्स, कुछ पढ़ने का आदत डालिए, है ना।